स्टूडेंट्स, आज मैं एक नया टॉपिक लेकर के आई हूँ। ये टॉपिक है हमारे डी फार्म एंड बी फार्म के ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का ये टॉपिक है, जिसमें सेंसरी ऑर्गन्स जो है हमारे, उनका एक टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है और उसमें भी मैंने सेलेक्ट किया है आई, यानी कि जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है डी फार्म फर्स्ट ईयर में या बी फार्म में, उसमें जो सेंसरी ऑर्गन का जो चैप्टर है, उस सेंसरी ऑर्गन में हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन है ना, आई, ईयर, नोज, टंग। इन 5 सेंसरी ऑर्गन्स में से हम आज डिस्कस करेंगे, दैट इज द आई की हम एनाटॉमी पढ़ेंगे एंड किस तरीके से आई जो है वो काम करती है, किस तरीके से विजन जो है वो बनती है, ये सारा हम आज डिटेल इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या है कि आई क्या है। सबसे सिंपल चीज है कि इस दुनिया में अगर हम कोई भी चीज को विजुअलाइज कर पा रहे हैं, ठीक है, आप हमें देख रहे हैं या मैं आपको देख रही हूँ, तो इन सब चीजों में एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर काम कर रहा है, दैट इज अ विजन। अगर मान लीजिए हम इमेज ही ना बने हमारे आई पे या हम देख ही ना पाए, तो हम कैसे भी किसी भी चीज को, ऑब्जेक्ट को, किसी भी सब्सटेंस को कैसे देखेंगे कि भाई ये सामान ये है, ये सामान है। हम मान लीजिए कि जब तक हम किसी चीज को देखे नहीं, हम दो ऑब्जेक्ट को डिस्टिंग्विश भी नहीं कर सकते हैं। सिंपल बात यह है कि हमारी बॉडी में जो आई है वो रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। हम कोई भी चीज देख रहे हैं, उसकी इमेज हमारे ब्रेन में बन रही है और उसमें जो ऑर्गन इन्वॉल्व है दैट इज आई। आई इज द ऑर्गन विच इज रिस्पॉन्सिबल इन द विजन, है ना। इतनी बात सिंपल है भाई, सब अपनी आंखों से ही देखते हैं, है ना। अब बात यह है कि आई के पार्ट समझते हैं, एनाटॉमी समझते हैं आई की। सबसे पहले हम शुरू करेंगे किससे, लेयर से, कि हमारी आई में लेयर्स कितनी होती हैं। उससे भी पहले मैं बता दूं कि जो आई हम देख रहे हैं, जो डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है, अब आप बोलेंगे ऐसी तो हमारी आई दिखती नहीं है। जो हम देखते हैं वो एक्चुअली हमारी आई का 1/3 पार्ट होता है, जो हमें विजुअलाइज हो रहा है। जो आई हम देख रहे हैं वो एक्चुअली वो हमारी आई का 1/3 पार्ट है, यानी कि 1 पार्ट है। 3 पार्ट जो है हमारी आई ऑर्बिट में फिक्स होता है पीछे की तरफ। हमारी जो आई ऑर्बिट है ना, आई ऑर्बिट मतलब जिसमें आई फिक्स होती है, उसमें हमारी आई का 3 हिस्सा जो है वो पीछे की तरफ फिक्स होता है। एंड जो हम देख पाते हैं इतना छोटा सा, दैट इज द 1 पार्ट ऑफ आवर आई, ठीक है ना। इट मीन्स अगर मैं बोलूं कि हम अपने आई का सिर्फ इतना ही पार्ट देख पाते हैं, ठीक है ना, बाकी पीछे का जितना भी हिस्सा होता है हमारे आई ऑर्बिट में फिट होता है। तो अगर हम लेयर की बात करें, 3 लेयर होती है हमारी आई में। कौन कौन सी लेयर्स की बात करते हैं, यहाँ में मैंने 3 लेयर्स बनाई हैं। कौन कौन सी, फर्स्ट है हमारी कोरॉइड लेयर, सेकेंड होती है हमारी स्केलेरा एंड थर्ड होती है हमारी रेटिनल लेयर। ये 3 लेयर हमारी आई में पाई जाती हैं। जो आउटर लेयर है इसको बोलते हैं कोरॉइड लेयर, जो मिडल लेयर है उसको हम बोलते हैं स्केलेरा एंड जो इनर लेयर उसको हम बोलते हैं रेटिनल लेयर। अब ये जो कोरॉइड लेयर होती है, ये जो आप देख रहे हैं, जो व्हाइट वाला सेक्शन है जो हमको विजुअलाइज होता है आंखों में, जो व्हाइटर सेक्शन है, दैट इज अ कोरॉइड लेयर। मतलब इस लेयर में ब्लड वेसल्स पाई नहीं जाती हैं, इसको हम बोलते हैं ए वस्कुलर लेयर। क्या बोलते हैं, ए वस्कुलर। ए वस्कुलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती हैं। ये सबसे आउटर लेयर होती है हमारे आई की। इतना पोर्शन जो होता है आई का, ये कोरॉइड लेयर का होता है, यानी कि आई की जो आउटर लेयर है, जो व्हाइट पोर्शन बनाता है आई का, दैट इज अ कोरॉइड लेयर एंड इसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती, दैट इज व्हाई इट इज व्हाइट इन कलर, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं स्केलर। अब बात यह है कि अगर हमारी आई की अपर लेयर में ब्लड वेसल्स नहीं पाई जा रही हैं, तो भाई जाहिर सी बात है, अपर लेयर भी तो सेल से बनी है, उनको न्यूट्रिशन कौन दे रहा है, तो अपर लेयर की सेल्स को न्यूट्रिशन देने के लिए जो मिडल लेयर है वो है हमारी स्केलेरा। स्केलेरा है हमारी वस्कुलर लेयर, यानी कि मिडल लेयर जो है हमारी आई की, दिस इज द स्केलेरा एंड इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स, यानी कि ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं इस कोरॉइड की सेल्स को भी न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन की सप्लाई प्रोवाइड करेंगी। मतलब समझे ना, मतलब कि जो स्केलेरा है ये क्या करेगी, इस मिडल लेयर में ब्लड वेसल्स पाई जाएंगी एंड यही ब्लड वेसल्स ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट जितनी भी सप्लाई होगी ये इस कोरॉइड लेयर को भी प्रोवाइड करेगी। सो दैट जो आउटर लेयर है जिसको हम कोरॉइड लेयर बोल रहे हैं, इसको भी न्यूट्रिशन मिडल लेयर से मिलेगा, ठीक है। थर्ड आती है हमारी रेटिनल लेयर है।
ये सबसे इंपॉर्टेंट लेयर, हालांकि इंपॉर्टेंट तो तीनों लेयर हैं, लेकिन इसका रोल क्या है, रेटिनल लेयर यानी कि ये हमारी इनर एयर होती है एंड इस लेयर में पाई जाती है न्यूरॉन्स। क्या पाई जाएंगी, न्यूरोनल लेयर भी बोलते हैं इसको, न्यूरोनल, यानी कि जो इनर लेयर है इसमें नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स पाई जाएंगे, नर्व्स पाई जाएंगी, ठीक है। एंड रेटिना इज द लेयर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमेज फॉर्मेशन। जो हमारी आई में जो इमेज बनती है वो इस रेटिना लेयर पे ही बनती है। आगे मैं समझाऊंगी कैसे बनती है। सो अभी हमने लेयर समझी कौन कौन सी, आउटर हमारी कोराइड, इनर जो हमारी स्केलेरा, एंड जो थर्ड है हमारी, ये हमारी रेटिना। मतलब ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा हमारी ये आउटर ये लेयर्स हैं, 1 2 3, ये 1 2 3 यानी कि 3 लेयर्स हो गए। अब आगे वाला सेक्शन समझते हैं। आगे वाला जो सेक्शन देखा है कि आप अगर साइड से देखेंगे अगर आईज को, तो कुछ जो कॉर्निया होता है ना वो थोड़ा सा आगे बल्ज फॉर्म बनाता है, थोड़ा आगे की तरफ निकला हुआ सेक्शन होता है। सो ये जो बल्ज फॉर्मेशन है ये कॉर्निया होता है। एक बोल सकते हैं ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जिसको हम कॉर्निया बोल रहे हैं, एंड इसमें भी ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती हैं। कॉर्निया एक तरह से आउटर ट्रांसपेरेंट शीथ टाइप, जैसे ग्लास लेयर होती है ना, सेम वैसे ही ये आउटर शीथ लेयर बनाती है एंड इसमें भी ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती है। कॉर्निया का रोल क्या है, ये लाइट को एंटर करने में मदद करती है। जो लाइट बाहर से आ रही है ये एंट्री देती है कॉर्निया हमारे आई में। जो कॉर्निया सबसे आउटर लेयर होती है हमारी आई में, और ये हिस्सा जो हम देख पा रहे हैं उसमें, सो कॉर्निया इट इज अ आउटर लेयर विच इज ट्रांसपेरेंट, है ना। अब कॉर्निया के बीच में यहाँ पे होता है हमारा विट्रस ह्यूमर, सॉरी एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या है, एक्वस मतलब वाटर, है ना, यानी कि कॉर्निया के बीच में यहाँ पे मिडल सेक्शन जो है यहाँ पे एक्वस ह्यूमर पाया जाता है, जो कि एक वाटर लाइक सब्सटेंस है, वाटर लाइक सब्सटेंस, ठीक है ना। अब आती सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब आपने देखा होगा कि आंखें काली होती हैं, भूरी होती हैं, नीली होती हैं, ग्रीन होती हैं, व्हाटएवर कलर, ठीक है। अब वो जो कलर होता है आई का वो किस वजह से होता है, हमारी आई में पाया जाता है आइरिस, है ना। कुछ इस तरीके से समझिए, ये मान लीजिए ये जो सेक्शन हम देख पा रहे हैं ना जो ब्राउन कलर का है, जैसे मान लीजिए मेरी आइज ब्राउन है, ठीक है ना, किसी की आइज ब्लैक होती हैं। सो वो जो सेक्शन हम देख पा रहे हैं ये वाला जो सेक्शन है जो कलर्ड होता है आइज का, ठीक है ना, ये वाला सेक्शन, ये मैं थोड़ा रफली बना रही हूँ, आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग, ओके ना। सो ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं ना ये वाला, दिस इज द आइरिस, ये आइरिस। एंड इनर जो लेयर होती है, जो अंदर का जो पार्ट है, दैट इज अ प्यूपिल, जो मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर का बनाया है ना। यानी कि वो जो प्यूपिल होता है वो सब में कॉमन होगा ब्लैक कलर का, लेकिन कलर जो चेंज हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ आइरिस। ये वाला जो सेक्शन मैंने यहाँ पे सेक्शन से दिखाया ना आई, सो ये वाला जो सेक्शन है जो प्यूपिल के आर पार है, जैसे किसी का ब्राउन होता है, किसी का ग्रीन होता है, तो वो जो कलर होता है वो आइरिस का कलर होता है। अब ये आइरिस अलग अलग कलर का क्यों होता है क्या है कि जो हमारी लाइट होती है, हमें पता है कि मान लीजिए कोई भी सब्सटेंस ग्रीन दिखाई दे रहा है, जो प्लांट्स है वो ग्रीन दिखाई देते हैं, ऐसा क्या, अब क्या उन प्लांट को किसी ने पेंट किया, नहीं। हमारी जो लाइट होती है इसमें 7 कलर्स होते हैं, है ना, विबग्योर होता है, वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। अब जो भी सब्सटेंस जिस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है वही कलर वो ऑब्जेक्ट शो करता है। मतलब अगर मैंने बोला कि प्लांट ग्रीन कलर शो कर रहे हैं, इट मीन्स कि उस लाइट, जो लाइट आ रही है उनके ऊपर, उसमें से वो ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे रहे हैं, सो दैट वो प्लांट्स ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगर मैंने बोला कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेड दिखाई दे रहा है, इट मीन्स कि वो सब्सटेंस ने रेड लाइट को, जो लाइट आ रही है उस लाइट में से रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर दिया, बाकी लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। तो जो लाइट, जो कलर वो रिफ्लेक्ट करेगा वो सब्सटेंस, वही कलर का वो सब्सटेंस शो होता है। तो सेम वैसे ही ये जो आइरिस है, अगर ये ब्लैक कलर की शो हो रही है, ठीक है ना, अगर काली आंखें हैं, तो उस कंडीशन में इट मीन्स कि जितनी भी लाइट है वो हमारी आइरिस एब्जॉर्ब कर रही है। अगर वो ब्राउन कलर की दिखाई दे रही है जैसे मेरी है, ठीक है ना, सो इट मीन्स कि वो जो लाइट आ रही है उसमें से ब्राउन लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। तो जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी वही आइरिस का कलर होता है। सिंपल बात इतनी है। सो जो आइरिस है, दिस इज द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई एंड बिकॉज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आइरिस का रोल क्या है?
अब ये जो अंदर का जो सेक्शन है जिसको मैंने प्यूपिल बोला, थोड़ा सा और अच्छे से बनाती हूँ, सुंदर सा कोशिश करती हूँ। ये देखो, ये देखो, अरे बनाने की कोशिश कर रही हूँ, बन नहीं रहा। ये वाला सेक्शन है प्यूपिल। एंड ये जो आइरिस होता है ना, ये एक तरह की मसल्स हैं, सीलियरी मतलब आप बोल सकते हैं एक मसल्स हैं जो क्या करती हैं कि इस प्यूपिल के ऊपर कवर रहती हैं। इनका रोल बस इतना है कि इस प्यूपिल के अंदर जो लाइट आनी है उसको रेगुलेट करने का। ये जो प्यूपिल है, इस प्यूपिल के अंदर लाइट एंटर करनी है ना, तो ये जो आइरिस है ना, इस अमाउंट ऑफ लाइट कितनी एंटर करवानी है हमारे प्यूपिल से उसको कंट्रोल करता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि रात का समय है, रात का समय इट मीन्स कि हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए हमारी आई को देखने के लिए, क्योंकि रात में हम देख नहीं पाते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आई में जानी चाहिए, तभी हम उस लाइट में ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। इट मीन्स कि ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट हमारी अगर प्यूपिल में एंटर करेगी, ये प्यूपिल ठीक है ना, सो ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट, जितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट हमारे प्यूपिल पे आएगी उतना ही अच्छे से विजन बनेगा। तो ये आइरिस क्या करता है कि जब ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट आनी चाहिए उस कंडीशन में ये थोड़ा सा कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा और जो प्यूपिल है उसके एरिया को वाइड कर देगा। प्यूपिल अपनी जगह पे रहेगा, मतलब ये थोड़ा सा कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट हमारे इस प्यूपिल सेक्शन से एंटर करे। ठीक है, वहीं पे अगर आप टॉर्च जला के देखिए आंख में, तो अब क्या इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट है कि अगर वो सारी लाइट अगर हमारे प्यूपिल के थ्रू हमारे आई में पड़ गई तो उस कंडीशन में आई तो डैमेज हो जाएगी। तो अब उस कंडीशन में क्या करेगी आइरिस कि उस लाइट को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा इधर रिलैक्सेशन कर देगी ताकि मिनिमम अमाउंट ऑफ लाइट ही हमारे कॉर्निया में एंटर करे। समझे बात को? मतलब सिंपल बात इतनी है कि जो आइरिस है ना, पहली बात तो उसका कलर मैंने बता दिया, इसका रोल है टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट। अगर ज्यादा लाइट की जरूरत है तो ये थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी एंड प्यूपिल में ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट जाए ताकि हम अच्छा देख सके, ठीक है ना। और वहीं पे अगर कम लाइट की जरूरत है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, एक्सपैंड हो जाएगी ताकि कम अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए। इसका एग्जाम्पल है, मान लीजिए कि रात है, ठीक है, या कोई भी ऐसी तो आप आंखें फाड़ के देखते हैं कहाँ ऐसा दिख रहा है, क्यों? ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट हमारी प्यूपिल में एंटर करे टू मेक द विजन ऑफ दैट सब्सटेंस, ताकि हम उस चीज को बेटर देख सके। और वहीं पे अगर खूब चिलचिलाती धूप है तो आप ऐसे कर लेंगे ताकि हमारी आई में मिनिमम अमाउंट ऑफ धूप जाए, ताकि लाइट जाए, या बोल सकते हैं ताकि हमारी रेटिना को डैमेज ना हो। तो इसलिए इस प्यूपिल को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है ना, इस प्यूपिल को प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये जो हमारा आइरिस है ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता है। समझे ना बात को? सिंपल बात इतनी है, ठीक है। अब ओके, इतनी चीज हमको समझ में आ गई कि इस आइरिस का रोल क्या है और प्यूपिल का रोल क्या है। प्यूपिल क्या करता है, इट अलाउज द लाइट टू एंटर इनटू द आई, मतलब इट अलाउज द लाइट टू एंटर इनटू द रेटिना, मतलब ये प्यूपिल क्या करता है, प्यूपिल अलाउ करता है लाइट को ताकि वो हमारी आई में एंटर करे, है ना। फिर आती है बात हमारी थर्ड चीज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द लेंस, ठीक है ना। ये हमारा जो लेंस होता है कन्वर्जिंग लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग किसी भी चीज को कन्वर्ज कर देता है, ठीक है ना, ताकि जो इमेज बनेगी वो थोड़ी स्मॉलर बनेगी। अगर कन्वर्ज नहीं किया जाएगा, मान लीजिए इतना बड़ा कोई हाथी है तो उसकी इमेज कैसे बनेगी इतनी छोटी सी आई पे, तो उसकी इमेज को कन्वर्ज किया जाएगा ना। सो ये जो लेंस है ये कन्वर्जिंग लेंस पाया जाता है हमारी आई में। इस लेंस का काम होता है कि जो भी इमेज है, जो भी लाइट आ रही है, जो लाइट आ रही है उस लाइट को कन्वर्ज करना एंड जो इमेज बनाना उसको स्मॉलर इमेज बनाना, है ना। फिर ये हमारी क्या है, रेटिनल है। इतनी चीज हमको समझ गए। एंड इस आई के अंदर पाया जाता है हमारा विट्रस ह्यूमर, जो कि एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है। कैसा? जेली लाइक सब्सटेंस। अब ये विट्रस ह्यूमर क्या करता है ना कि हमारी आई को एक शेप प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करेगा? जो हमारी आई जो बोलते हैं स्फेरिकल शेप में है, सो ये जो विट्रस ह्यूमर है जेली लाइक सब्सटेंस हमारी आई को एक शेप प्रोवाइड करेगा ताकि जो हमारी आई है वो एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहे। सो एक बार रिकॉल करते हैं किस तरीके से इमेज बनती है।
पार्ट्स हमने रिकॉल कर लिए। ये हमारा क्या है, दिस इज द कॉर्निया। ये बीच में ये पार्ट है, इसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। ये क्या है, एक वाटरी सब्सटेंस है जो कि हमारे कॉर्निया एंड प्यूपिल के बीच में पाया जाता है। इसका रोल क्या है, ये जो एक्वस ह्यूमर है ना, ये हमारे कॉर्निया को ऑक्सीजन की सप्लाई देता है, क्योंकि जो कॉर्निया है ना हमारा आउटर ये वाला सेक्शन, इसमें भी कोई ब्लड वेसल नहीं पाई जाती है। तो अब इन सेल्स को जिंदा रखने के लिए न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? सो ये जो एक्वस ह्यूमर होता है ना, एक तरह का वाटरी सब्सटेंस होता है जिसमें इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं, या बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन होता है। एंड ये आयंस एंड ऑक्सीजन हमारे कॉर्निया को प्रोवाइड करता है, ताकि जो कॉर्निया की सेल्स हैं वो अपना काम करती रहे, ठीक है ना। सो ये बीच में हमारा एक्वस ह्यूमर टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू कॉर्निया। ये बीच में क्या है, दिस इज द प्यूपिल। एंड ये क्या है साइड में, आइरिस। आइरिस क्या करता है, कंट्रोल करता है कितनी अमाउंट ऑफ लाइट हमारे प्यूपिल में जाए। अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट हमारे प्यूपिल के थ्रू एंटर करेगी तो रेटिना की जो इमेज है वो डैमेज, रेटिना की जो लेयर है वो डैमेज हो जाएगी, है। एंड बीच में ये क्या है, हमारा लेंस। अब होता क्या है, सपोज मैंने बोला कि ये है एक पेड़, ठीक है ना। अब इस पेड़ की इमेज हमारे कहाँ बनेगी, ये जो आप लेयर देख रहे हैं ना, जिसको हम बोलते हैं रेटिना, इस रेटिना पे इमेज बनेगी इस कोई भी ऑब्जेक्ट की। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इस पे पहले लाइट पड़ेगी, इस ऑब्जेक्ट पे पहले लाइट पड़ना इंपॉर्टेंट है। देन फिर वो जो लाइट है हमारे कॉर्निया के थ्रू, सॉरी कॉर्निया के थ्रू हमारे कहाँ एंटर करेगी, प्यूपिल में, प्यूपिल में, ठीक। अब जितनी अमाउंट ऑफ लाइट हमारे प्यूपिल में पड़ी उतनी ही अमाउंट ऑफ लाइट हमारे यहाँ विट्रस ह्यूमर में एंटर करेगी, ठीक है ना। ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट एंटर नहीं करेगी क्योंकि कुछ लाइट को आइरिस ने रोक दिया। सो जितनी अमाउंट ऑफ लाइट हमारे प्यूपिल के थ्रू एंटर करेगी हमारे विट्रस ह्यूमर में। अब हमने फिजिक्स में एक लॉ पढ़ा था, वो लॉ ये कह रहा था कि जो लाइट है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है तो वो थोड़ी सी बेंड हो जाती थी, ठीक है ना। जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, जैसे मान लीजिए कि जो लाइट है वो एयर से जब वाटर में एंटर करती तो वो लाइट थोड़ी सी बेंड हो जाती थी, है ना। तो सेम फिनोमेना यहाँ पे समझना है। जो विट्रस है ना, हमारा विट्रस ह्यूमर एक जेली लाइक सब्सटेंस है ना, यानी कि जो लाइट आ रही है वो बाहर का मीडियम क्या है, एयर का, एंड जब वो एंटर कर रही है तो वो क्या होगा, जेली लाइक सब्सटेंस का मीडियम आ गया। तो इट मीन्स कि जो लाइट अब आ रही है हमारे कॉर्निया के बाद प्यूपिल, प्यूपिल के बाद जो हमारी ये विट्रस ह्यूमर है, यहाँ पे वो लाइट थोड़ी सी अब बेंड होना शुरू हो जाएगी। कैसे, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से बेंड होना शुरू हो जाएगी। अब जब ये लाइट इधर बेंड होगी, ये लाइट इधर बेंड होगी ना। तो जब लाइट बेंड होगी तो सिंपल सी बात है कि जो इमेज बनेगी, पहली बात तो छोटी बनेगी। छोटी क्यों बनेगी, क्योंकि इस लेंस ने उस इमेज को कन्वर्ज कर दिया, ठीक है ना। कन्वर्ज करने के बाद और इस मीडियम में आते ही लाइट जो है वो बेंड हो गई। तो अब ये जो इमेज है ना, ये रेटिना पे कहाँ बनेगी, सबसे पहली बात तो इमेज हमेशा रेटिना पे बनती है। ये जो इनर लेयर है यहीं पे बनती है हमारी इमेज, एंड ये इमेज हमेशा उल्टी बनेगी। कैसी बनेगी, उल्टी, ड्यू टू द बेंडिंग ऑफ लाइट। सो लाइट बेंड होने की वजह से जो इमेज बनी वो उल्टी बनी एंड कन्वर्ज इमेज बनी। एक और चीज यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, रेटिना पे आखिर वो कौन सा स्पॉट है जहाँ पे इमेज बनती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आखिर ऐसा कौन सा स्पॉट होता है जहाँ पे इमेज बनती है, उसको हम बोलते हैं मैक्यूला लूटिया। क्या बोलते हैं, जहाँ पे ये इमेज बन रही है ना, मैं यहाँ पे बता देती हूँ, जहाँ पे ये इमेज बन रही है हमारी रेटिना पे, तो ये इस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या, मैक्यूला लूटिया। मैक्यूला लूटिया, ये मैक्यूला लूटिया क्या होता है, जहां पे इमेज फॉर्मेशन होता है, एंड ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा कॉर्निया के, प्यूपिल के, लेंस के, एंड सीधा इसके जस्ट सामने ही होता है मैक्यूला लूटिया, एंड यहीं पे रेटिना पे इमेज बनती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इमेज क्यों बनती है, आखिर क्या रीजन है कि मैक्यूला लूटिया पे इमेज बनती है। एक और कंसेप्ट यहाँ पे समझते हैं, जो हमारी रेटिनल लेयर होती है ना, इसमें दो तरह की सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं क्या, फोटो रिसेप्टर सेल्स।
तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है फोटो रिसेप्टर सेल्स का, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। किसका? फोटो रिसेप्टर सेल्स। ये कहाँ पाई जाती हैं? हमारे रेटिना पे, ठीक है ना। फोटो रिसेप्टर सेल्स क्या होती हैं? दो तरह की सेल्स होती हैं, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स, ठीक है ना। ये रेटिना जो इनर लेयर होती है, इस इनर लेयर में दो तरह की सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। अब ये रॉड सेल्स कैसी होती हैं? कोन सेल्स मतलब इनका शेप होता है रॉड शेप, एंड कोन सेल्स का जो शेप होगा वो कोन शेप, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि कोन, जो आइसक्रीम का कोन होता है, समथिंग लाइक दैट। सो इस ये पूरी रेटिनल लेयर है, ये इस फोटो रिसेप्टर सेल से मिलकर के बनी होती है। अब इन सेल्स का रोल क्या है कि ये जो रॉड सेल्स होती है ना, आर से रॉड, आर से रात। सो ये जो रॉड सेल्स होती हैं ये नाइट विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। किसके लिए? नाइट विजन के लिए, यानी कि जो रात में हम चीजों को देख पाते हैं, जो डिम लाइट होती है, बेसिकली डिम लाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है हमारी रॉड सेल्स। तो जब हमको रात में चीजें देखनी होती हैं तो उस समय हमारी जो रॉड सेल्स होती हैं वो एक्टिव होती हैं। लेकिन वहीं पे अगर जो डे विजन है उसके लिए हमारी कोन सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जो कि कहाँ पाई जाएंगी? रेटिना में। सो ये दोनों सेल्स, इनको हम बोलते हैं फोटो रिसेप्टर सेल्स, यानी कि फोटो मतलब जो लाइट को रिसीव कर रही हैं ऐसी सेल्स, उन्हीं को हम बोल रहे हैं फोटो रिसेप्टर सेल्स। जो रॉड सेल्स होंगी वो नाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी, मतलब डिम लाइट में, अंधेरे में हमको चीजें देखनी है तो उस कंडीशन में, क्योंकि जो रॉड सेल्स होती है ना ये कलर्ड स्पेक्ट्रम को रिसीव नहीं करती हैं, इसलिए हमें रात में चीजें ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देती हैं, क्योंकि ये कलर्ड स्पेक्ट्रम प्रोवाइड नहीं करती। जबकि जो कोन सेल्स होती हैं ये लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं, कलर्ड स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब करती हैं, और दिन, इसीलिए हमें दिन में चीजें जो है कलरफुल दिखाई देती है, ठीक है ना। तो जो कोन सेल्स होती हैं दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे विजन। अब इनका रोल क्या है? मैंने आपको बताया कि जैसे ही जो इमेज है ना हमारी कहाँ आएगी? यहाँ पे रेटिना पे, और रेटिना पे भी कहाँ इमेज बनेगी? वो मैक्यूला ल्यूटिया पे। ये जो है ना मैक्यूला ल्यूटिया, एंड इसी मैक्यूला ल्यूटिया पे ही सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या पाई जाएंगी? कोन सेल्स। क्या पाई जाती हैं? कोन सेल्स सबसे ज्यादा मैक्यूला ल्यूटिया पे पाई जाती हैं। हालांकि पूरी रेटिनल लेयर पे पाई जाती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मैक्यूला ल्यूटिया पे कोन सेल्स पाई जाती हैं। एंड इसीलिए जब इमेज मैक्यूला ल्यूटिया पे बनती है तो काफी शार्प विजन बनती है, शार्प विजन बनेगी अगर इमेज हमारी मैक्यूला ल्यूटिया पे बनेगी। अगर वहीं पे अगर इमेज मैक्यूला ल्यूटिया पे नहीं बन रही है तो इमेज ब्लड विजन बनेगी। जो ब्लड चीजें दिखाई देती हैं दैट इज बिकॉज की इमेज हमारी कोन सेल्स पे नहीं बन रही है, मैक्यूला ल्यूटिया पे नहीं बन रही। मैक्यूला ल्यूटिया को हम बोलते हैं येलो स्पॉट, येलो स्पॉट, ठीक है ना। सो अब हमें इतना पता चला कि जो लाइट है वो हमारे सबसे पहले कॉर्निया में एंटर करेगी, कॉर्निया के बाद एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर के बाद प्यूपिल, प्यूपिल के बाद लेंस, एंड लेंस क्या करेगा? उसको पहले कन्वर्ज करेगा, एंड जो लाइट है हमारी विट्रस ह्यूमर के प्रेजेंस में आकर के बेंट होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से जो इमेज है वो अपनी ओरिजिनल साइज से पहली बात तो स्मॉल बनेगी एंड उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है ना, रिफ्रैक्शन की वजह से। अब ये इमेज तो बन गई, लेकिन अब ये हम देखेंगे कैसे? हमें पता है कि जितना भी करता धरता है वो हमारा ब्रेन है, बिना ब्रेन के हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब ये जो इमेज बनी, जब तक इस इमेज का फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में नहीं होगा, इस इमेज का यहाँ पे बनने का कोई मतलब नहीं है। कैसे? अब इस इमेज को कन्वर्ट किया जाएगा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, ठीक है ना। एक सिग्नल, जैसे कि मान लीजिए कि जो हम घरों में इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हैं वो एक इम्पल्स है ना, तो सेम वैसे ही कि ये जो इमेज बनी इसको एक इम्पल्स फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है ना, इम्पल्स। एंड फिर वो इम्पल्स को यहाँ पे मैंने बताया भी कि यहाँ पे पाई जाती है हमारी ऑप्टिक नर्व। क्या पाई जाती है? ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व, अब ये जो इमेज बनी इस सिग्नल को, इम्पल्स को लेकर के कहाँ जाएगी? ऑप्टिक नर्व ब्रेन में। ऑप्टिक नर्व है ये हमारे इनर रेटिनल लेयर में पाई जाएगी, एंड ये ऑप्टिक नर्व इस इम्पल्स जो इमेज बनी उसको इम्पल्स में कन्वर्ट किया जाएगा, एंड देन ऑप्टिक नर्व इस सिग्नल को लेकर के जाएगी हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स, यानी हमारे ब्रेन में जो सेरिब्रम है ना, हमारा सेरिब्रम में मैंने बताया था कि लोब्स होते हैं,
हमारा जो सेरिब्रम होता है वो 4 लोब्स में डिवाइडेड है। जैसे ये फ्रंटल लोब है, पीछे ये पैराइटल लोब है, पीछे इसके पीछे ये ऑक्सीपिटल, ये जो छोटा दिमाग होता है जिसको हम बोलते हैं ना छोटा दिमाग, वो हम बोलते हैं ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है ना। तो उसी ऑक्सीपिटल लोब में इमेज बनती है, यानी कि जो इम्पल्स गई, ये इम्पल्स हमारे सेरिब्रम के ऑक्सीपिटल लोब, जो पीछे सबसे पीछे वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, सो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीपिटल लोब। यहाँ पे फिर वो इमेज जा करके इम्पल्स में कन्वर्ट होती है एंड देन ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है कि ये क्या है, ठीक है ना। एंड अगर वो इमेज पहले से बनी होगी तो बोलते हैं कि नहीं भाई ये अगर पेन है तो ये पेन है, ठीक है ना। अगर हम बोलते हैं कि अगर हमने पहली बार वो चीज देखी तो वो हमारे ब्रेन में एज अ मेमोरी फीड हो जाएगी फर्दर के लिए, ठीक है ना। सो अब ये ऑक्सीपिटल लोब में वो इमेज बनती है एंड देन फिर हम वो इमेज फिर हमारी फिर से ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारी जो आई है फिर उसको देख पाती है कि भाई अच्छा ये पेन है। तो जब वो सिग्नल हमारे ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन में जाता है एंड देन ब्रेन मोटर नर्व के थ्रू हमारी आई में वो सिग्नल लेकर के आता है कि भाई अब हम ये देख पा रहे हैं, दिस इज द इमेज एंड दिस इज द ट्री, वट एवर, ठीक है ना। तो ये फिजियोलॉजी थी हमारी आई की। एनाटॉमी मैंने बताई, फिजियोलॉजी बताई। एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज व्हाट इज अ ब्लाइंड स्पॉट, है ना, काफी फेमस क्वेश्चन है ये ब्लाइंड स्पॉट क्या था। मैंने आपको येलो स्पॉट तो बताया, ब्लाइंड स्पॉट नहीं बताया। क्या होता है ब्लाइंड स्पॉट? ब्लाइंड स्पॉट बेसिकली क्या होता है कि हमारी आई का एक ऐसा सेक्शन जहां से जो ऑप्टिक नर्व है वो हमारी आई को लीव कर रही हैं, ठीक है ना। ये वाला सेक्शन मान लीजिए मैंने बोला कुछ इस तरीके से, यहाँ से जो ऑप्टिक नर्व है ये हमारी आई को लीव करे, तो जिस सेक्शन पे ऑप्टिक नर्व हमारी आई से निकलती है, जहां जिस पॉइंट पे, उसी पॉइंट को हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। यानी कि क्यों? क्योंकि ऑप्टिक नर्व वहां से निकलती है ब्रेन के लिए, तो उसी पॉइंट को हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि वहां पे कोई भी इमेज फॉर्मेशन नहीं होता, इसलिए उस पॉइंट को हम बोलते हैं रेटिना के, दैट इज अ ब्लाइंड स्पॉट। सो दिस इज अबाउट द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अगर आपको कोई डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, ओके। एंड थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। कोई डाउट है तो पूछिए एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल वंस अगेन। थैंक यू।